नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 5 के बारे में, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ज़्यादातर पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है, ये है विटामिन का अदर नेम क्या है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ पूछा जा अभी तक नहीं गया है। तो इसका दूसरा नाम है पेंटोथेनिक एसिड या फिर डेक्सापेंथोल। यहाँ पर अगर डेक्सपेंथोल या पेंथोल या पेंटाथोनिक एसिड आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि विटामिन बी 5 की यहाँ पर बात हो रही है। विटामिन बी 5 मतलब कि पेंटाथोनिक एसिड। ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की एक फैमिली में से आता है। बी में बी 5 का रोल है पेंटाथोनिक एसिड, तो पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। और ये भी कौन सा विटामिन है दोस्तों? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ठीक है दोस्तों, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। आगे इसके बारे में हम बात करें तो फंक्शन देख लेते हैं, क्यों जरूरी है। अभी तक इसका फंक्शन कभी बार एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ज्यादातर बी कॉम्प्लेक्स का हमने आगे बात की थी अगले विटामिन के लेक्चर में। अभी तक ये वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर आई बटन पे एक वीडियो दिखाई दे रहा है, वो वीडियो शुरू कीजिए तो आप सारे विटामिन के वीडियो पहले से देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का इन एनर्जी में ट्रांसफर करता है सारे विटामिन ज्यादातर। सपोर्ट प्रोडक्शन ऑफ द एड्रेनालिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। प्रमोट हेल्दी स्किन, हेयर और आई के लिए बहुत जरूरी है विटामिन बी 5। प्ले रोल इन रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में भी विटामिन बी 5 इंपॉर्टेंट रोल करता है। और सिंथेसिस कोएंजाइम एंड सपोर्ट वुंड हीलिंग एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को कम करने में, जो सूजन होती है सूजन को कम करने में बी 5 का रोल रहता है। ठीक है, अब ये कहाँ से मिलता है? ज्यादातर ये सारे जो बी विटामिन है, विटामिन बी, ये सारे, ये जो सभी है इसमें से मिल जाते हैं ज्यादातर। होल ग्रेन, चिकन पियर, बीन्स, चिकपियस, वेजिटेबल में ब्रोकोली, स्वीट पोटैटो, टोमेटोज, एनिमल सोर्स में चिकन, बीफ, लीवर, टर्की, और एग योक में से मिल जाता है। फिश जैसे साल्मन, ट्यूना फिश में से मिल जाता है। मशरूम में से मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट में सारे विटामिन बी हो रहे रहते हैं। एवोकाडोस, जो फॉर्टिफाइड सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट यीस्ट में भी मिल जाता है। तो इसमें इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर सभी अनाज में से सारे फूड में से विटामिन बी 5 मिल जाता है। विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जो वेरी रेयर है, विटामिन बी 5 वाइडली अवेलेबल इन मैनी फूड, सारे फूड में ज्यादातर अवेलेबल है। लेकिन अगर सीवियर माल न्यूट्रिशन है, अल्कोहलिज्म है, या फिर क्रोनिक स्ट्रेस या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, तो ये डेफिशिएंसी, इसकी इसकी वजह से ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, या विटामिन बी 5 की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। जैसे कि फटीग और वीकनेस हो जाना, इरिटेबिलिटी होना, नमनेस, और ये पेरेस्थेसिया भी हो सकता है। ठीक है, और स्लीप डिस्टर्बेंस, हेडेक, डिप्रेशन, डाइजेस्टिव इश्यू जैसे कि नोजिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, या जो पेट में दर्द होता है वो भी हो सकता है। बी 5 की डेफिशिएंसी अभी तक पूछी नहीं गई है एग्जाम में, लेकिन ये पूछा जा सकता है पेरेस्थेसिया किससे कारण हो सकता है, संभावना। अगर इसमें विटामिन बी 5 है तो ये आंसर आएगा। डेली रिक्वायरमेंट क्या रहेगी बी 5 की? तो बी 5 की 10 mg पर डे। ठीक है दोस्तों, 10 mg पर डे लेना चाहिए। ज्यादातर हर फूड में से मिल जाता है, इसलिए 10 mg तो हर फूड में से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट ऑफ विटामिन बी 5 क्यों जरूरी है? तो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, पावर के लिए, क्योंकि सारे जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन होता है उसका एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, सपोर्ट करता है। कीप्स योर स्किन एंड हेयर हेल्दी, हेयर और स्किन को हेल्दी रखने में विटामिन बी 5 मदद करता है। मेंटली क्लियरिटी और रिड्यूस स्ट्रेस के लिए भी बहुत जरूरी है। वुंड हीलिंग के लिए भी हेल्प करता है। और हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन में भी विटामिन बी 5 का रोल रहता है। तो ये थे विटामिन बी की 5 के इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों विटामिन बी 6। जो विटामिन बी 6 है, ये छोटे छोटे दोनों टॉपिक थे, इसलिए हम साथ में ले लेते हैं। ठीक है, बी 6 जो है दोस्तों, अदर नेम ऑफ विटामिन बी 6, इसका दूसरा नाम क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पेरिडोक्सिन, पेरिडोक्सल, पेरिडोक्सामाइन,
या फिर ये सारे नाम है। अगर पायरिडोक्सिन जैसा पैराडोक्सल या डेक्सालामाइन ऐसा कुछ पायरिडोक्सिन देखने को मिले तो यह समझ जाना चाहिए कि विटामिन B6 की बात हो रही है। पार्ट ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, बी कॉम्प्लेक्स में ही आ जाता है। बी के जो 1 to 12 है वो सारे बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। ये भी दोस्तों वाटर सोल्यूबल ही है, बी सारे वाटर सोल्यूबल में आता है। जो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है, उसको वाटर सोल्यूबल बोलते हैं। विटामिन B6 का फंक्शन क्या है? वही सारे फंक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन, प्रोड्यूस न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सीरोटोनिन एंड डोपामाइन। अगर ये पूछा, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन विटामिन में सीरोटोनिन और डोपामाइन की बात आई, किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, हेल्प कौन करता है विटामिन में, तो यहाँ पर B6 का रोल आएगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में भी जरूरी है। प्रिवेंट्स एनीमिया, एनीमिया प्रिवेंट होता है उसकी वजह से। PMS सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, इसमें वुमन में रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए भी जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शन थे, लेकिन ज्यादातर IMP दोस्तों ये सीरोटोनिन डोपामाइन जो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है न्यूरोट्रांसमीटर को, तो वो कौन है? तो विटामिन B6 है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से मिलता है? तो वही सारे बी के जो चिकन, टर्की, बीफ, पोर्क, ट्यूना और सालमन जैसे फिश में से मिल जाता है, वो सारे अनाज में से मिल जाता है। ब्राउन राइस, व्हीट, ओट्स, बनानास में भी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्पिनाच, अदर लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सनफ्लावर सीड, वेलनट्स, फोर्टिफाइड सीरियल सारे अनाज में से मिल जाता है। एवोकाडोस एंड बीन्स, चिकपियास सब में से ज्यादातर विटामिन B6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, विटामिन B6 सभी में से मिल जाता है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा? यहाँ पर क्यों होगा? तो जो अल्कोहलिज्म सारे फूड में से मिल जाता है, लेकिन विटामिन B6 अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, दर्दी अल्कोहलिक है, तो हो सकता है पीपल विल किडनी डिजीज होगा तो भी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है। सर्टेन मेडिसिन अगर जो ले रहा है, जैसे आइसोनाइजाइड, हाइड्रलाइजाइन, ये सब जो दवाई ले रहा है उसको भी B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है। प्रेग्नेंट वुमन विथ नोजिया, अगर प्रेग्नेंट वुमन है और नोजिया हो जाता है तो B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है। माल नरिश इंडिविजुअल, अगर कोई खाना अच्छे से खा नहीं रहा है तो भी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो सकती है। सिम्टम्स क्या होंगे? तो इरिटेबिलिटी और डिप्रेशन में चला जाएगा पेशेंट। कंफ्यूजन एंड ब्रेन फॉग, जैसे धुंधला धुंधला दिखाई देना, वो कंफ्यूजन रहता है। क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, जो माउथ का कॉर्नर, ऐसे माउथ होता है, यहाँ पर क्रैक आ जाते हैं थोड़े थोड़े, तो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी रहती है। अगले विटामिन में भी ये क्रैक या कॉर्नर ऑफ द माउथ हमने बात की थी, ये किसमें की थी ये आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने सारे वीडियो वो देखे होंगे तो तभी आप बता पाएंगे कि ये किसमें ज्यादा आता है। अगर ये क्रैक कॉर्नर ऑफ द माउथ ये पूछा जाए तो वो विटामिन का आंसर में जो हमने आगे बताया था वो लिखना होगा। ये यहाँ पर थोड़ा कम आता है, इसलिए यहाँ पर ये, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में साथ में ये दोनों कभी आएंगे नहीं। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं किस विटामिन में क्रैक एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ हो जाता है। फिर ये ग्लोसाइटिस भी हमने देखा था, उसी विटामिन में आता था। फटीग एंड लो एनर्जी हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, टिंगलिंग एंड नंबर। ये दोस्तों याद रखिए, अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी में आपको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो ये अभी तक पूछा गया है, IMP है दोस्तों। क्या है कि क्या होता है डेफिशिएंसी की वजह से सिम्टम्स में? पेरिफेरल न्यूरोपैथी आएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि B6 की डेफिशिएंसी है। ठीक है, सीजर्स भी आ जाते हैं, इन सीवियर केस में कभी कभी सीजर आ जाते हैं। अब डेली रिक्वायरमेंट क्या रहेगी दोस्तों B6 की? तो 2 mg पर डे, 2 mg पर डे दोस्तों यहाँ पर रिक्वायरमेंट डेली रहेगी। तो यह ज्यादातर सभी फूड में से मिल जाता है, लेकिन 2 mg तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ विटामिन ये भी देख लेते हैं। ब्रेन हेल्थ के लिए और इमोशनल बैलेंस के लिए जरूरी है। इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। ट्रीट एनीमिया के लिए जरूरी है। PMS सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए जरूरी है।
मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी वो कम करता है, सपोर्ट हार्ट हेल्थ एंड रेगुलेशन होमोसिस्टीन लेवल को भी रेगुलेट करता है। तो दोस्तों ये हमने अब बात की ये B5 एंड B6 की सारी डिटेल थी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। हमने IMP पॉइंट लिखा है वही अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ ऐसे पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो भी हमने लिखाए हैं। ये सारी डिटेल अगर आपको लिखित में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पर जाके आप वेबसाइट पर हमारा ये पूरा डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।